मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय और उसका 36 पंक्ति से हम पढ़ने वाले हैं आगे। मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय और उसका 36 से लेके आगे यहाँ पे बोलता है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहाँ बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। तो यहाँ पे बोलता है 37 में बोलता है, और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकल चाहता है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और 39 में बोलता है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और 40 में बोलता है, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं और इस शाम के समय प्रभु इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, आप पहले आज इस प्रार्थना के समय बात करना। परमेश्वर, आपका वचन है, आपका दास, आपके लोग हैं। परमेश्वर, अद्भुत समय रहे जो ऑनलाइन सुन रहे उनके लिए भी, और प्रभु यहाँ पर जो कलीसिया में जो मौजूद है उन सभी के लिए भी परमेश्वर अद्भुत समय रहे, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, यहाँ पर जो है हम मत्ती किताब उसका 26 अध्याय में जब यहाँ पर इन पंक्तियों को देखते, इस अध्याय में जब हम देखते तो यीशु मसीह जो है इस समय जो है गतसमनी के बगीचे में है और यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। और ये जो है क्रूस पे जाने से पहले का ये समय है और यीशु मसीह को पता है कि वो जो है क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और उसे जो है कि बहुत दुख सहना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, लेकिन जो है वो कुछ समय के लिए उसकी और पिता की जो संगति है वो भी जो है कुछ समय के लिए जो है टूटने वाली है। उन सारी चीज़ों को जो है यीशु मसीह जानता है और उन सारी चीज़ों को जानते हुए यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ जो है वहाँ पर जाके प्रार्थना करने लगते हैं। और वहाँ पर जो है यीशु मसीह जो है अपने चेलों से कहते हैं कि आप इस जगह पे बैठे रहना, इंतज़ार करना, और जब तक मैं प्रार्थना करके लौट ना हो तब तक यहाँ पर आप क्या करना, इंतज़ार करना। और हम देखते हैं वहाँ पर कि पतरस है और जब्दी के दो पुत्र है, उनको जो है साथ में लेके जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है बहुत उदास और व्याकुल हो गए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो जानते उस घड़ी को देख रहे यीशु मसीह, और घड़ी वो है कि सारे मनुष्य का जो है पाप जो यीशु मसीह के ऊपर डाला जाने वाला है और बहुत सारी चीज़ों से जो है उनकी परीक्षा भी होने वाली है। और हम यहाँ पर जानते हैं कि वो चाहते हैं कि उस दौरान जो है कि वो परमेश्वर पिता के साथ समय बिताए। और इतना ही नहीं कि वो चाहते हैं कि जो भी उनके शिष्य है वो भी क्या करे, प्रार्थना में लगे रहे। और यहाँ पर देखते हैं 39 में जो है यीशु मसीह जो है प्रार्थना करते हैं और यहाँ पे प्रार्थना इसी रीति से करते हैं कि रेली जो है बोलते पिता से कहते हैं कि ये कटोरा मुझसे क्या हो जाए, टल जाए। और बोलते कि तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु क्या बोलते हैं, जैसा तू चाहता है वैसा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनडायरेक्टली यीशु मसीह ने जो है कि रेली जो है परमेश्वर को जो है आदर किया, पिता को आदर किया। उसने जो है परमेश्वर की महिमा दिया, पिता को महिमा दिया। तो यहाँ पर जो हम एक प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है और हम रेली जो एक विश्वासी होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं। ये याद रखना ज़रूरी है कि यीशु मसीह जो है, रेली जो है वो वचन है और यीशु मसीह के द्वारा जो है इस सृष्टि की निर्माण किया गया है। सारी चीज़ें जो यीशु मसीह के द्वारा जो है उत्पन्न की गई है। और यीशु मसीह जब इस जगत में थे उन्होंने जो है उस मनुष्य को जो है एक प्रार्थना का नमूना भी दिया है कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, एक प्रार्थना का संबंध कैसा होना चाहिए पिता के साथ।
परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए, उन्होंने वो सारी चीज़ें दिखाई। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय में, उन्होंने यीशु मसीह ने जो है पिता को जो है ऊंचा उठाया। तो उन्होंने जो है अपनी इच्छा को नहीं, लेकिन उन्होंने पिता की इच्छा को पूरी करना चाहा। और पिता की इच्छा ये थी कि सारे मनुष्य जाति के लिए जो है यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा जाए, पवित्र लहू बहाया जाए, और वो पवित्र लहू के द्वारा जो कोई जो है उस लहू पे विश्वास करेगा और वो जो है आनंद काल का जीवन पाएगा, वो जो है बचाया जाएगा। ये पिता की एक योजना थी और वो इच्छा थी, और यीशु मसीह ने जो है वो इच्छा को पूरी भी किया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है मैं आज आप सभी के साथ बांटना चाहूँगा कि मेरी प्रार्थना में जो है परमेश्वर की महिमा होनी बहुत ज़रूरी है ना। एक विश्वासी सोचना चाहिए कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ, चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे दूसरों के लिए हो, चाहे किसी चीज़ के लिए भी हो, किसी के लिए भी हो, तो उसमें जो है परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और यीशु मसीह ने जो है वहाँ पर जो है कि जब उन्होंने प्रार्थना किया और जहाँ कहीं भी उन्होंने जो है प्रार्थना की, वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की महिमा की है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया है। जब हम देखते हैं कि 5,000 को खाना खिलाना था, तभी भी यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पिता को ऊंचा उठाया। और जब देखते हैं कि चिन्ह चमत्कार जो भी कुछ यीशु मसीह ने किए, उसमें जो है पिता को जो है ऊंचा उठाया, परमेश्वर की जो उन्होंने महिमा की। तो और प्रार्थना के दौरान भी देखते हैं उनके जीवन से कि उन्होंने जो है परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर को ऊंचा उठाया, परमेश्वर को आदर दिया। तो यहाँ पर एक याद रखना जरूरी है एक विश्वासी को कि जब मत्ती का 26 हमने इस 36 से लेके 41 पंक्ति पढ़ा, तो यहाँ पर जो है एक आत्मिक युद्ध है, और यहाँ पर जो है प्रार्थना में जो है एक आत्मिक युद्ध है। प्रार्थना में आत्मिक युद्ध हमेशा रहता है। और यीशु मसीह जो है गतसमनी के बगीचे में जो प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ पर जो है आत्मिक युद्ध चल रहा है वहाँ पर। और वहाँ पर जो इतना आत्मिक युद्ध चल रहा है, यहाँ पर इतना यीशु मसीह के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि जो लहू जो है एक पसीने के समान टपक रहा है, इतना वो प्रेशर से गुजर रहे। और हम जानते हैं कि आज एक विश्वासी प्रार्थना करता है, तो उसके साथ जब वो प्रार्थना में अपने कदम डालता है, तो वो जो है एक आत्मिक युद्ध में जो है अपने कदम डालता है। तो याद रखना जरूरी है कि जब हम प्रार्थना में जाते हैं, तो जब मैं घुटनों के ऊपर जाता हूँ, मैं प्रार्थना करने लगता हूँ, तो ये सोच होना बहुत जरूरी है कि मैं आत्मिक युद्ध में जो है मैं अपने कदम डाल रहा हूँ। और जब आत्मिक युद्ध में कदम डाल रहे हैं, तो उसके लिए जो है दो चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। पहली चीज़ ये जरूरी है कि हमारे प्रार्थना में जो है वचन शामिल होना बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए हमारे प्रार्थना में? हमारी प्रार्थना में जो है परमेश्वर का वचन है ना, वो शामिल होना चाहिए। और हम जानते हैं वचन जो है परमेश्वर की आवाज़ है, वो परमेश्वर की जो है बातें हमारे लिए है। लेकिन एक रीति से जो है कि वो वचन जो है यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह जो है हमारे प्रार्थना में होना बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, तो हमें जो दिया जाता है ना, उसके नाम में जो है छुटकारा, उसके नाम में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है पाई जाती है। तो ये याद रखना है कि विश्वासी को जब वो प्रार्थना करता है, वो आत्मिक युद्ध में है, और उसमें जो है उसको वचन की ज़रूरत है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, तो उसमें जब वचन को रखता हूँ, तो सामर्थ मिलती है। क्या मिलती है? वहाँ पे जो है हम प्रार्थना करते हैं और हम उस वचन का सहारा लेते हैं, तो हमें प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य मिलती है। और याद रखिए, जब प्रार्थना करने जाते हैं, उस समय जो है बहुत सारी जो है हमारे पास विचारें आ सकती है, बहुत सारे कार्य आ सकते हैं, बहुत सारी जो है रुकावटें आ सकती है प्रार्थना में। और ये शैतान का कार्य है कि वो नहीं चाहता कि एक विश्वासी प्रार्थना का जीवन जिए। इसलिए जो है एक विश्वासी को जो है जब प्रार्थना करता है, तो उसको सामर्थ्य की ज़रूरत है, और वो बिना वचन के वो सामर्थ्य नहीं प्राप्त करता है। तो इसलिए जो है उसके प्रार्थना में वचन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मेरी प्रार्थना में वचन होना चाहिए ताकि मैं उस प्रार्थना में आनंद उठा सकूं। क्या करूं? उस प्रार्थना में आनंद उठा सकूं। तो याद रखिए कि जो हारने वाला व्यक्ति जो है आनंद नहीं उठाता है, लेकिन जो जीतने वाला व्यक्ति है, जो विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, वो आनंद उठाता है। तो आप देखते हैं संसार में भी है ना, जो भी कोई भी गेम हो, चाहे कोई भी जो है स्पर्धा हो, जब जीती जाती है तो उसके लिए जो है जश्न मनाया जाता है, उसके लिए जो है बड़ा आनंद मनाया जाता है। तो ये याद रखिए कि जब हम प्रार्थना के युद्ध में हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, और उस समय हमें वचन का ज़रूरत होती है, उस वचन का हमें सहारा लेना ज़रूरी होता है। और वो वचन जो है हमारे जीवन में विजय लेके आता है ना, और हम उस समय जो है आनंद मनाते हैं। प्रार्थना
में जो है हमारे साथ यीशु मसीह होता है और यीशु मसीह जो है हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करते हैं। और जब हमारे प्रार्थना में यीशु मसीह है, उसके नाम हमारे पास है, उसका वचन हमारे पास है, तो हमारे पास जो है बड़ा आनंद है, क्योंकि विजय यीशु मसीह के द्वारा हमको मिली है। उस क्रूस पे जो है बड़ी आनंद की बात थी, क्योंकि उस क्रूस पे जो है एक आत्मिक और एक बड़ा संग्राम लड़ाया जा रहा था और उसमें जो है यीशु मसीह की जीत हुई है। और हर एक विश्वासी जब वो प्रार्थना करता है, याद रखना है कि वो आत्मिक युद्ध में जाता है, प्रार्थना के युद्ध में जाता है, उस दौरान उसको जो है परमेश्वर की आनंद की जरूरत है, उसको जो है परमेश्वर के विजय की जरूरत है, और उस विजय को जो है उस प्रार्थना में वो महसूस कर पाता है। तो तीसरी बात यह है कि प्रार्थना, जब मैं प्रार्थना करता हूँ और वचन का सहारा लेता हूँ, तो उसमें जो है मुझे शांति मिलती है। क्या मिलती है? शांति मिलती है। हमारी प्रार्थना में जो है हमें शांति मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस प्रार्थना में जो है वचन जो है हमारे जीवन में शांति लेके आता है। मेरे प्रार्थना में वचन परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आता है। क्या करता है? वचन मेरे प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आता है। सोचिए कि हमारी ओर से वो वचन परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है, हमारी ओर से वो वचन जो है वहाँ पर जो है परमेश्वर के सम्मुख उस उपस्थिति में जाने के लिए मदद करता है। और यीशु मसीह क्या कर रहा है आज हमारे लिए? हमारी ओर से खड़ा होकर जो है पिता के सम्मुख जो है वो विनती करता है। हमारी ओर से वो खड़ा होकर जो है पिता के सम्मुख जो है हमारी प्रार्थनाओं को प्रस्तुत करता है, हमें उसकी उपस्थिति में लेके जाता है। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए हमारी प्रार्थना में जो है यीशु मसीह वो वचन होना बहुत ज़रूरी है। और अगली बात बोलता है, मेरे प्रार्थना में जो है वचन होना चाहिए, क्योंकि उस वचन जो है मुझे परमेश्वर का चरित्र और स्वभाव जो है प्रकट करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रार्थना में है तो हम जब परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव को हम जानते हैं तो हम हमारी प्रार्थना में कभी निराशा महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव और चरित्र वो जो मदद करने वाला है, सहायता करने वाला स्वभाव है, और वो जो है हमें हर एक स्थिति से बाहर निकालने वाला स्वभाव है। और वो स्वभाव जो है हमें निराश नहीं होने देता है, लेकिन हमें प्रोत्साहन देता है। इसलिए जो है वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और वचन हमारे शब्दों को जो है परमेश्वर के सम्मुख जो है क्या करता है? रचता है। और अगली बात यह है कि जब हम हमारी प्रार्थना में वचन को रखते हैं तो वो हमें जो है परमेश्वर के साथ एक मन बनाता है, एक विचार बनाता है, और एक जो है उसके साथ जो है हमारे विचारों को, हमारे हृदय को, हमारे जो है मन को जो है जोड़ देता है। इसलिए जो यीशु मसीह ने जो है कि वो इस धरती पर आया और उसने जो है मनुष्य का और परमेश्वर का जो है मेल मिलाप किया, ताकि मनुष्य और परमेश्वर एक मन और एक जो है एक हृदय रह सके। तो हम याद रखना ज़रूरी है कि हमारी प्रार्थना का स्रोत जो है वचन होना चाहिए, और वो वचन जो है हमें परमेश्वर के साथ एक मन और एकता में रहने के लिए मदद करता है। अगली बात कि जब हम प्रार्थना में वचन का सहारा लेते हैं, वचन को रखते हैं, तो वो परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए मदद करता है। और जब हम हमारी प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को रखते हैं तो वो उपाय भी लेके आता है। तो सोचिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यीशु मसीह के बारे में सोचिए। क्या यीशु मसीह हमें सामर्थ देते हैं? यस, हमें सामर्थ देते हैं। क्या यीशु मसीह हमें आनंद देते हैं? आनंद देते हैं। क्या यीशु मसीह हमें शांति देते हैं? शांति देते हैं। और यीशु मसीह ने भी वो दावा किया कि मैं जैसे संसार तुम्हें शांति नहीं देता है, वैसे मैं आपको शांति देता हूँ, मेरी शांति दिए जाता हूँ। जैसे संसार की तरह नहीं है, वो शांति जो है अद्भुत शांति है। और हम जानते कि परमेश्वर के जो यीशु मसीह जो है हमें उपस्थिति में लेके चलते हैं, उसका चरित्र स्वभाव प्रकट करते हैं, हमारे शब्दों को जो है अद्भुत रीति से जो है परमेश्वर के सम्मुख रखने के लिए मदद करते हैं। तो याद रखिए, जब हमने पहला पॉइंट ये देखा कि जब हम प्रार्थना में हैं तो हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, और उस समय हमारे प्रार्थना में वचन की ज़रूरत है। उस समय जो है हमारे प्रार्थना में यीशु मसीह होना बहुत ज़रूरी है, उस प्रार्थना में यीशु मसीह की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है अगला दूसरा पॉइंट ये है, प्रार्थना में युद्ध है, इसलिए हमारे प्रार्थना में आत्मा की अगुवाई होना बहुत ज़रूरी है। किसकी अगुवाई होना बहुत ज़रूरी है? पवित्र आत्मा की जो है अगुवाई होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने मत्ती किताब उसका 26 अध्याय और उसका 41 पंक्ति में पढ़ा, बोलता है यहाँ पर, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम जानते हैं कि हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारा पुराना पापी स्वभाव, हमारा शरीर और ये संसार
जो हमें कभी भी जो है प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहन नहीं देंगे, कभी भी जो है परमेश्वर के पास जाने के लिए मदद नहीं करेंगे। लेकिन वो पवित्र आत्मा जो है, वो परमेश्वर की जो आत्मा है, हमें जो है वो सहायता करती है प्रार्थना करने के लिए। जब आप रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और यहाँ पर जो है 26 और 27 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ क्यों ना हम उस पंक्ति को पढ़े, यहाँ पे बहुत खूबसूरत पंक्ति बोलती है। यहाँ पे बोलता है 26 पंक्ति में, रोमियो का 8:26 में, इसी तरह से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। 27 में बोलता है, और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। सोचिए कि यहाँ पर जो है कि दूसरी बात, पहली बात हमने देखा कि यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने के लिए सहायता करते हैं, मदद करते हैं। और दूसरी बात ये है कि पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, ये भी जो है हमें परमेश्वर के सम्मुख जो है प्रार्थना को किस रीति से करना चाहिए, और ये जो है हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। जब आप इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और आप 10 से लेके 20 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है आत्मिक युद्ध है, और आत्मिक युद्ध चल रहा है यहाँ पर। और आत्मिक युद्ध में तो हर एक विश्वासी को जो है हमेशा जो है तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। और जब वो प्रार्थना में जो तैयार रहता है, वो जो है रियली जो है कि विजय प्राप्त करता है। अब यहाँ पर जो है एक आत्मिक युद्ध है, और ये आत्मिक युद्ध लहू और मांस से नहीं, लेकिन जो हवा में जो राजकुमार है, जो रियली जो है ये उसके साथ जो है हमारा मलयुद्ध है ना, तो उसके साथ जो है हमारा जो है युद्ध है। और वो युद्ध जो है प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा जो जीता जाता है। और हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि वचन ने जो है वो युद्ध जीत लिया है, और उसमें जो है पवित्र आत्मा आज हमें जीवन जीने के लिए सहायता और मदद करते हैं। तो अंत में जैसे मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि जब हम प्रार्थना की ओर बढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं, तो 2 बातें याद रखिए कि हमारे प्रार्थना में जो है वचन यानी स्वयं यीशु मसीह है, और हमारी प्रार्थना में जो है स्वयं पवित्र आत्मा है, और ये दोनों जो है परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए मदद करने वाले हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है। तो हमें जो भी हमने पॉइंट देखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं उसमें हम परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को कार्य करने देते हैं, वो हमें सामर्थ्य देते हैं, वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने के लिए मदद करते हैं, और हमारे शब्दों को उनके सामने सम्मुख अच्छा प्रस्तुत करते हैं। और हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उनके नियंत्रण अधीन में होना है, उनको जो है अगुवाई करने देना है, उनको जो है हमें जो है प्रार्थना में लेके जाने के लिए सहायता करने देना है। तो जस्ट आज की ये शाम इस प्रार्थना के समय में आप सभी को बांटना चाहता था कि ये 2 पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे प्रार्थना में, कि यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे प्रार्थना में होनी बहुत ज़रूरी है। और यदि हम उस यीशु मसीह के बिना हम प्रार्थना कर रहे, पवित्र आत्मा के अगुवाई के बिना प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम निराश हो सकते हैं। कई बार हमको उत्तर नहीं मिल सकता है, और कई बार हो सकती है हमारे पास जल्दबाजी हो सकती है, फिर कई बार हो सकता है कि बहुत सारे हमारे विचार भटक सकते हैं। लेकिन जब उस प्रार्थना में हम यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा की अगुवाई को रखते हैं, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी प्रार्थना प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत की गई है, और उसका उत्तर हमें 100% मिलने वाला है। तो इस विचार के साथ आज हम प्रार्थना करेंगे कि आज मेरे प्रार्थना में यीशु मसीह मुझे मदद करने वाला है, पवित्र आत्मा मुझे मदद करने वाला है, और मेरी प्रार्थना सुनी जाने वाली है, और मेरी प्रार्थना का 100% मुझे उत्तर मिलने वाला है। आमीन। तो ये प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर। हम जानते हैं कि आप जीवित वचन हो प्रभु यीशु मसीह, और जब हम आपका सहारा लेते हैं और प्रभु हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना हमारी सुनी जाती है, क्योंकि आज इस समय प्रभु आप हमारे लिए स्वर्ग में प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, आप हमारी ओर से विनती कर रहे परमेश्वर। ये बहुत अद्भुत बात है हमारे लिए, और आज जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है, और ये प्रभु हमें प्रार्थना को किस रीति से करना है, कैसे शब्दों को रचना है, और प्रभु हमारे दुर्बलता में परमेश्वर वो हमारी सामर्थ बनता है, वो हमारे और से प्रभु आपके सम्मुख प्रार्थना को प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है परमेश्वर।
इसलिए प्रभु हम रेली जब आज प्रार्थना करें प्रभु, हम आपकी सहायता चाहते हैं प्रार्थना करने, क्योंकि प्रार्थना आपसे शुरू होती है परमेश्वर और आप ही के पास ख़त्म होती है प्रभु। और उस दौरान परमेश्वर बहुत सारी चीज़ें प्रभु आप हमारे जीवन में करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। हमारी सारे प्रार्थना के द्वारा आपको ऊंचा उठाया जाए, आपका आदर हो और आपकी महिमा हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अभी प्रार्थना का समय रहेगा।